Hello everyone, this is your friend Achal. Welcome back to my channel. And today I'm going to share the emotional intelligence toolkit that every relationship needs. लेकिन हमको किसी ने सिखाया ही नहीं, हमको किसी ने बताया ही नहीं कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है एंड उससे हमें अपने रिलेशनशिप्स को और भी खूबसूरत कैसे बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या आपकी कभी लड़ाई हुई है विद योर पार्टनर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और समवन यू लव, कुछ बहुत छोटी सी बात पे, जो कि बाद में आपको समझ में भी नहीं आता कि क्यों हम लड़ रहे थे? बात तो कुछ थी ही नहीं। रिलेशनशिप्स में मोस्टली लड़ाइयाँ दे आर नॉट अबाउट कि तुमने फ़ोन नहीं किया या तुमने मुझे ये बोल दिया या वो कर दिया। नो, दे आर अबाउट टू माइंड्स दैट नेवर लर्नड हाउ टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हम सालों मेहनत करते हैं टू डेवलप आवर इंटेलिजेंस so that we can build a career, create wealth and a comfortable life. लेकिन हमको कभी कोई नहीं सिखाता how to build our emotional intelligence so that we can actually enjoy the life that we build and stay happy genuinely. आज मैं आपके साथ एक टूल किट शेयर करूंगी, द 7 प्रैक्टिकल टूल्स टू डेवलप योर EQ या इमोशनल क्वेश्चंट, जो आप अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो पार्टनर हो या फैमिली हो या कोई क्लोज फ्रेंडशिप हो, तुरंत उसे यूज़ कर सकते हैं। टूल नंबर 1, मेटा इमोशनल अवेयरनेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है और सबसे कम डिस्कस होता है। मोस्टली जब भी हम इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं तो यही बोला जाता है कि अपने इमोशंस को जानो, पहचानो कि आप क्या फील कर रहे हो, सैडनेस, फियर, जॉय एक्सेट्रा। लेकिन मेटा इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है सिर्फ अपने इमोशंस को जानना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस के बारे में अपने एटीट्यूड को भी जानना। For example, if you're feeling guilty for being angry or proud for staying calm, जैसे कि अगर आप सैड फील कर रहे हो, तो क्या आप उस सैडनेस को अवॉइड करते हो? खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखते हो ताकि सैडनेस फील ना हो, उससे भागते हो क्योंकि सैडनेस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस? या फिर उस सैडनेस को एक्नॉलेज करके, उसका रीज़न जान के उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हो? रियल इमोशनल इंटेलिजेंस तब होती है जब हम अपने इमोशंस को, चाहे एंगर, सैडनेस, जेलसी, कुछ भी हो, एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट करते हैं, जज नहीं करते। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, कुछ भी, आप खुद से पूछो, मैं इस इमोशन को फील करने से भाग रही हूँ या रहा हूँ, या इसको एक्नॉलेज करके इसके रूट कॉज को एड्रेस कर रहा हूँ। वजह चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर आप अपने इमोशंस से भागोगे तो कभी ना कभी वो एक्यूमुलेट होके बाहर एक दिन फट के बाहर निकलेंगे। जैसे कि नदी पर जब हम डैम बनाते हैं और गेट्स खुल के पानी एकदम फुल फोर्स में बाहर आता है, बिल्कुल वैसे ही मेटा इमोशनल अवेयरनेस का फ़ायदा ये होता है कि आपके सडन आउटबर्स्ट या नी जर्क रिएक्शंस बंद हो जाते हैं एंड यू रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली, कामली। टूल नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग, नॉट जस्ट हियरिंग। जब आपका पार्टनर बात कर रहा हो, हम अक्सर सुन तो रहे होते हैं, लेकिन अपने दिमाग में ऑलरेडी हमने एक स्क्रिप्ट बनाई होती है, एक रिप्लाई सोच के रखा होता है, अब ये बोल रहा है, अब मैं ऐसे बोलूँगी। या कई बार तो हम अपने फ़ोन में भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरी तरह से उन पे फोकस करना, बिना इंटरप्ट किए, बिना अपने दिमाग में आंसर बनाए, बिना उनको टोके। लुक एट देम एंड इफ पॉसिबल इन देयर आइज, गिव देम ऑल ऑफ योर अटेंशन। फिर जो उन्होंने बोला है उसको रिफ्रेम करके आप कहो, लाइक ओके, सो यू आर सेइंग दिस कि वट एवर इट इज़, कि मे बी यू आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड, क्या तुम्हें ये फील हो रहा है? ये छोटा सा स्टेप सामने वाले इंसान को फील कराता है कि आपने उसको जेन्युइनली सुना और समझा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। टूल नंबर 3, रोल रिवर्सल, रियल एम्पैथी। कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हम
सिर्फ अपनी साइड देख पाते हैं एंड व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। रोल रिवर्सल एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। थोड़ा रुक के थोड़ा दूसरे इंसान की जगह अपने को इमेजिन कीजिए, उनकी पोजीशन से सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं ना, स्टेपिंग इनटू समवन एल्सेस शूज, बस वही करना है। ये एक्ट आपकी जजमेंट को एम्पथी में बदल देता है। यू डेवलप इमेंस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। आप शिफ्ट कर जाते हो फ्रॉम तुम गलत हो टू शायद तुमको कुछ ऐसा फील हो रहा है जो मैं अभी नहीं देख पा रही। सो ड्यूरिंग योर नेक्स्ट डिसएग्रीमेंट थिंक, अगर मैं मेरे पार्टनर की जगह होती तो मुझे कैसा फील होता। टूल नंबर 4, co-regulation. Calm each other down, don't escalate. इमोशनली इंटेलिजेंट रिलेशनशिप्स में पार्टनर्स एक दूसरे के इमोशंस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, ना कि उन्हें और फ्यूल करते हैं। जैसे कि अगर एक पार्टनर एंग्शियस है, दूसरा जेंटली बात करे या बस हाथ पकड़ के बैठ जाए या एक अच्छी सी स्माइल करे, कभी एक दूसरे पार्टनर को देख के आप काम हो जाओगे। उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरी नहीं है हर बार कुछ बोलो। योर काम प्रेजेंस इज़ इनफ। जब एक पार्टनर रिएक्टिव होता है और दूसरा भी रिएक्टिव मोड में चला जाता है, तब दोनों सिचुएशन को एस्केलेट करते हैं, बात बढ़ जाती है। जब एक पार्टनर काम रहे तो वही कामनेस धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे पार्टनर में। अगली बार जब आपका पार्टनर अपसेट हो तब थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा इंटेंशनली, थोड़ा soften your voice, your breath, your body language, send out calm vibes and energy. Tool number 5, emotional repair, fix it fast. हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ रप्चर हो ही जाता है, कभी ना कभी कुछ मिसअंडरस्टैंड, छोटी मोटी फाइट्स, ये सब नॉर्मल है जो रिलेशनशिप्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में होते ही हैं। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स का सीक्रेट ये नहीं है कि उनके झगड़े नहीं होते, उनका सीक्रेट ये है कि वो दोनों पार्टनर्स रिपेयर जल्दी कर लेते हैं। रिपेयर का मतलब जस्ट सेइंग आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, ये कहना, या फिर कोई और रिकनेक्टिंग एक्टिविटी में अपने वापस जाना, जैसे कि साथ बैठना, साथ बैठकर चाय पीना, मे बी जस्ट होल्डिंग हैंड्स, या कोई भी एक छोटा सा जेस्चर। अगली बार जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उसे रात भर या दिन भर कैरी मत कीजिए। डेफिनेटली रात भर तो बिल्कुल भी नहीं, वरना वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। जितना जल्दी हो सके रिपेयर कीजिए। रिपेयर का पहला स्टेप लीजिए, चाहे वो आप ही स्टार्ट करें या वो स्टार्ट करें। टूल नंबर 6, एक्सप्रेस अप्रिसिएशन डेली। डू यू वांट योर रिलेशनशिप टू बी योर हैप्पी प्लेस? वो अचानक नहीं बनता, अपने आप नहीं बनता, वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट मोमेंट से बनता है। जब जब हम जेन्युइनली बताते हैं हम दूसरे इंसान की किस चीज़ की कद्र करते हैं, उनको बताते हैं, जब हम रेगुलरली जब हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो वो हमारे पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करता है। हर रोज़ या एटलीस्ट वंस अ वीक अपने पार्टनर की कोई एक ऐसी छोटी सी चीज़ की तारीफ़ कीजिए। टेल देम what you appreciate in them. That it can be a habit, a behavior, or a physical trait. But specific रखिए। तुमने आज ये जो काम किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, आप अगर ये स्टेटमेंट बोलेंगे देन दे विल फील मच बेटर। ये बहुत एक पावरफुल स्टेटमेंट है। टूल नंबर 7, ग्राउंड रूल्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट। आखिरी टूल है ये, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कैसे करें, बात ये है सारी कि उसको रिजॉल्व कैसे करें। कुछ सिंपल से ग्राउंड रूल्स सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, नो नेम कॉलिंग, नो इन्वॉल्विंग फैमिली इन इट, और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना, ना कि आर्ग्यूमेंट जीतने पे। जब हम अपनी ईगो में होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम सामने वाले इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं शायद, और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट अपने इमोशंस की अवेयरनेस रखना,
थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी इसमें, ये एकदम से शायद ना हो, बट कोशिश करोगे तो ज़रूर होगा। जब दोनों लोग मैं सही हूँ प्रूव करने की जगह हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इस पे फोकस करते हैं, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा कॉन्वर्जेशन का टोन बदल जाता है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट और जेन्युइन हैप्पीनेस चाहिए, तो डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ मस्ट। ये 7 टूल्स मेटा अवेयरनेस, एक्टिव लिसनिंग, रोल रिवर्सल, को रेगुलेशन, इमोशनल रिपेयर, अप्रिसिएशन और सेटिंग ग्राउंड रूल्स विल हेल्प यू रीच देयर। सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है, और जैसे कोई भी स्किल आप जितना यूज़ करते हो वो इजी और नेचुरल बनती जाती है, वैसे ही ये तरीका भी नेचुरल बन जाएगा। EQ or emotional intelligence is never fixed. It can always be developed if you work on it. It's like a muscle जिसे आप रोज थोड़ा थोड़ा बिल्ड कर सकते हैं। फिर रिश्तों में ट्रस्ट एंड एक ईज अपने आप ही डेवलप हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपके काम आया, किसी ऐसे इंसान के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को और डीपन या और खूबसूरत करना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसे को जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद मी। आई विल सी यू सून।